नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज चूँकि पंचायत चुनाव शुरू है तो इसी क्रम में हम प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, उनके मन की बातों को जान रहे हैं। जो क्षेत्र में समस्या आई है उस समस्या पर भी बात कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत कुछ हालचाल जान रहे हैं। फिर आम ग्रामीण जनता का क्या सवाल है, कनक जीवन चैनल के माध्यम से हम भी यह सवाल प्रत्याशियों से कर रहे हैं। तो उसी दौरान आज हमारे कनक जीवन स्टूडियो में उपस्थित हैं। मैं उनका नाम बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में जितनी बातें कही जाए वो मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि इसलिए कि प्रखंड में इन्होंने नाम किया। प्रखंड में क्यों नाम किया इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और रिकॉर्ड मतों से इन्होंने विजय हासिल किया। तो ये क्या बात है, नई बात है, कुछ इनके दिल के अंदर घुसने की भी हम कोशिश करेंगे। इनका क्षेत्र कैसा रहा, क्षेत्र में इन्होंने जो नेतृत्व किया उस नेतृत्व के क्रम में इन्होंने कौन कौन सा काम किया, कौन से काम अधूरे रह गए, व्यक्तिगत इनकी ज़िंदगी क्या है, पढ़ाई लिखाई इनकी क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उपस्थित हैं किशुनपुर लोहार के वर्तमान युवा और कर्मठ मुखिया प्रत्याशी, जो अभी फ़िलहाल वो मुखिया ही थे और अब चुनाव आया तो फिर मुखिया की उम्मीदवारी पर हैं, जो किशुनपुर लोहार के चहेते और युवा प्रत्याशी राकेश शाह जी से हम कुछ बातें करेंगे। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि वो अपना परिचय अपने ढंग से दें। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे कनक जीवन चैनल के दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं कनक जीवन चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करना चाहता हूँ। प्रणाम। मुखिया जी, मैं आपके क्षेत्र में घुमा हूँ व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि मेरा एक अभियान चलता है कि मुख्यमंत्री का जो महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, ऐसा ऐलान किया था मुख्यमंत्री जी ने कि जिस क्षेत्र में नल जल योजना का काम नहीं हुआ होगा उस क्षेत्र के मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस दौरान मैं बहुत सारे पंचायतों में घूमा, लेकिन आपके भी पंचायत में मैं घूमा तो मैंने देखा कि लगभग क्या संपूर्ण कहा जाए, संपूर्ण नल जल योजना का काम आपके क्षेत्र में हुआ है। लेकिन कुछ सवाल ग्रामीणों ने हमसे भी किया, कुछ सवाल कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैं याद नहीं रख पाया, उसको नोट कर लिया। तो कुछ गिने चुने सवाल हैं जो आपके विरोधी दल के भी लोगों के हैं, कुछ ग्रामीण जनता के भी हैं, जो आपको चाह रहे हैं उनका भी है, जो नहीं चाह रहे हैं उनका भी है। तो कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, वह सवाल जो आम ग्रामीण जनता जानना चाहती है, आप पर आरोप भी लगाती है, आरोप लगाते भी आई है, और चुनाव चूँकि नज़दीक है तो इसका मैं चाहूँगा कि उसका जवाब आप अपने स्तर से दें तो जनता काफ़ी संतुष्ट होगी। तो पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप 5 साल मुखिया रहे, आपने समिति भी 5 साल जीता, फिर 5 साल मुखिया रहे, तो ये चुनावी सफ़र या राजनीति का सफ़र आपका कैसा रहा, इस पर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, मेरा चुनावी सफ़र बढ़िया रहा। मैं 2001 से राजनीति में हूँ और 2006 के बाद मैं सक्रिय राजनीति में आया। मेरा शुरू से ही, अब नेचर कहिए, आदत कहिए, जो भी कहिए, सेवा करना लोगों का मेरा ये है, मेरे संस्कार में ही मिला है कि एक दूसरे का मदद करना है। तो मैं जब 2006 में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ, जब बत्ती पिछड़ा किशुनपुर लोहार पंचायत बीडीसी हुआ, तो लोग कुछ बोले कि भाई आप लड़िए चुनाव। तो चुनाव में लड़ा चुनाव, तो रिकॉर्ड मत से मैं विजयी हासिल किया और 2006 में लगभग 900 वोटों से मैं बीडीसी बना। अच्छा, पहले आप चुनाव जीते बीडीसी का, तो 5 साल आपने अपना कार्यकाल पूरा किया, फिर चुनाव हुआ और चुनाव में मैं 13 वोटों से हार गया। तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती किया था जिससे मुझे जनता ने हराया, और हारने के बाद भी मैं लगा रहा अपने पंचायत में। जितने लोग आए, जिस काम के लेकर आए, जो मेरा जोग था वो मैंने काम किया, चाहे जो भी काम हो। काम मैं छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ, जो भी काम है मैंने किया। फिर वही जनता ने मुझे स्नेह प्रेम दिया और 1600 मतों से मुझे फिर मुखिया बनाया। मैं अपने जनता का शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई भी कुछ भी अपना पूरा शरीर का खून देकर भी अपने जनता का जो एहसान हम पे किया है मैं नहीं चुका सकता। 1600 रिकॉर्ड वोट से मुखिया बने राकेश जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि कहा जाएगा इस लहलादपुर प्रखंड के लिए। अभी ये
किशुनपुर लोवार पंचायत के मुखिया हैं। मुखिया जी, मैं सबसे पहले सवाल यह आपसे करूंगा कि विगत 5 सालों में आपने जो मुखिया पद पर रहकर काम किया, तो उस काम का लेखा जोखा आप जनता को बताएं कि 5 सालों में आपका काम क्या रहा। मेरा 5 सालों में जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना, मैंने 100% नल जल योजना का काम कराया और सभी लोगों को शुद्ध जल मुहैया कराया, सभी लोगों को मिल रहा है। हाँ, कुछ जगह ये भी है जो आपसी विवाद के चलते कुछ घरों में अभी भी पानी, लगभग 20-30 घर होगा जहाँ, या 50 घर मान लीजिए, नहीं जा सका। कारण था कि वो लोग का आपसी विवाद है। पाइप अगर कोई नहीं जाने देगा तो हम पाइप कहाँ से ले जाएंगे। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो लोग नहीं माने तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मेरे यहाँ 14वें वार्ड में, जो मेरा सबसे पीछे वाला वार्ड था, वो लगभग 3 साल से पानी चल रहा है। और एक मेरा वार्ड में कुछ हिस्सा लगभग 30-35 घर छूट रहा था, तो मेरा वहाँ पाइप बिछ गया और फिर टंकी उंकी बन गया। चुनाव के पहले उन लोग का भी पानी स्टार्ट हो जाएगा। 15वां है मेरे यहाँ टंकी बन चुका है 14 वार्ड में। नली गली का जो कार्यक्रम है सरकार का, उसमें आपका क्या योगदान रहा? जी, नली गली का जो है उसमें लगभग एक ही वार्ड है जहाँ काम नहीं था, वहाँ नहीं करा। बाकी सब वार्ड में मैंने काम कराया। एक वार्ड कौन सा? 13 नंबर वार्ड था जहाँ नली गली का कोई काम नहीं था, पक्कीकरण था। वहाँ दो टोला है, दोनों टोला में रोड बना हुआ था, इसलिए वहाँ नहीं काम हो पाया। किशुनपुर लोवार पंचायत में जल जमाव की समस्या बहुत अधिक है, तो जल जमाव पर भी लोगों ने कुछ टिप्पणियां की आपके नाम से, तो जल जमाव में आपने क्या सार्थक कदम उठाया? जी, पंडितपुर का जो चंवर का जो पानी है, मैंने पिछले साल उसको चंवर का जो निकासी जो खाड़ी है, जो सिवान जिला के मिर्जुमला नदी में जाके मिलती है, मैंने मनरेगा से उसको पिछले साल कटवाया, जहाँ तक मेरा पंचायत का सीमा है, और कटवाया। उसके बाद में जो मिर्जुमला पंचायत पड़ता है जो सिवान जिला में है, वो मुखिया जी नहीं कटवा पाए, जिसके चलते मेरे यहाँ पानी नहीं निकल पाया। उसके बाद भी मैं इस साल मैं खुद अपने पैसे से, किसी सरकारी पैसे से नहीं, लगभग 89,000 रुपया लगाकर मैं जाके मिर्जुमला पंचायत में मखदूमपुर से लेकर नदी तक मैंने जाकर उसको कटवाया। लेकिन कटवाने के बाद भी ऐसा हुआ, आपदा इतना ना पानी बरसा कि जिसके चलते पानी भी हो गया, और उधर चकिया का जो समस्या है चंवर का, वो लोग पानी काट दिए और आकर इधर पानी मेरे चंवर में आने लगा, जिसके चलते मैं उसको बंधवाया हूँ खाड़ी को। नहीं तो अगर नहीं बंधवाता तो मेरे यहाँ और बुरा हाल हो जाता। तो प्राकृतिक आपदा है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि मुझे भी लोगों ने बताया कि आपका नाम घोटाले में भी आ रहा है। जैसे कोई एक योजना है जिसमें 84 लाख का घोटाला लोग कह रहे हैं कि आपने किया है मुखिया रहते हुए, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्लियर करें आप। जो योजना लोग लेकर दिखा रहे हैं, मुझे उन लोग पे हंसी आ रही है। 84 लाख की क्या योजना है? अब वही बोल रहे हैं ना कि उन लोग पे मुझे हंसी आ रही है। कारण कि जितने लोग भी हैं पढ़े लिखे लोग हैं, जितने लोग भी कागज आज मेरे पब्लिक में पहुंचा रहे हैं, पब्लिक तो मेरा सब पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन दिग्भ्रमित लोग कर रहे हैं। 15वीं वित्त योजना का पोर्टल पे लोड हुआ है योजना। मुझे ही नहीं, पूरे बिहार के सारे मुखिया को जिला से मैसेज आया था कि भाई आपको 84 लाख, किसी को 60 लाख, किसी को 1 करोड़ का योजना लोड करना था। उसमें भी था कि टाइड और अनटाइड में अलग अलग लोड कर डालना है। तो टाइड अनटाइड में अलग अलग योजना था, जिसमें कुछ घाट था, कुछ रोड था, शौचालय था, सुख्ता था, उसके बाद मतलब तरह का। हाँ, कुआं था। सबको मैंने लोड करा दिया। 84 लाख का लोड हुआ। और ये 15वीं वित्त आयोग 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है। एक बात बताइए आप कि 2021 से जो योजना स्टार्ट हुआ, अभी तक मैं 5-6 महीने में, लगभग मान लीजिए 5 अप्रैल 4 और 6 महीने में मैंने 84 लाख घोटाला कर दिया। अगर मैंने ऐसा घोटाला किया है तो वो लोग जांच इसका काहे नहीं करा रहे हैं? 15वीं योजना स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, उस पर मात्र 5 काम हुए हैं। काम आपको मैं गिना दे रहा हूँ। एक तो 4 नंबर वार्ड में भरत सिंह का कुआं का जीर्णोद्धार हुआ, और 2 नंबर वार्ड में बलराम राय का कुआं का जीर्णोद्धार हुआ। और एक काम जो है, ये नाला बना यहाँ थी दिलीप राम अयोध्या महतो के घर से उमा सिंह के घर तक, उसी योजना के तहत उसी योजना के तहत ये काम हुआ है, जिसमें अभी नाला का पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ, कुआं का पेमेंट 2 हुआ है। और लोग बोल रहे हैं कि सोख्ता का पैसा उठा खा गए मुखिया जी। 7 नंबर वार्ड में 34 सोख्ता दिए और 2 बनवा के खा गए। तो जो 2 मैंने बनवाया है सोख्ता, वो 5वें वित्त आयोग से बना हुआ है।
उसका पैसा भैया आएगा तब हम उठा के खा जाएंगे या काम कराएंगे। अच्छा, एक और हंसी आ रही है, मेरा जनता, देखिए मेरी जनता जो किशनपुर लोहार की है वो होशियार है, बहुत चालाक है। ऐसा नहीं है कि मेरी जनता बुर्बक है। मेरा जनता कोई मुझ पे कोई आरोप नहीं लगा रही है। जितना आरोप लग रहा है, जितना मेरे विरोधी हैं सब वही लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक विरोधी नहीं जा रहा है कि जाके ब्लॉक पे, जिला में कलेक्टर साहब के पास, पंचायती राज मंत्री के पास या सचिव के पास लिख कर दें, या 10 रुपया के स्टाम्प पेपर मिलता है, सूचना के अधिकार से ले लें कि 5 साल में मुखिया जी क्या काम कराए हैं, कितना घोटाला किए हुए। मुझे हंसी आता है इस बात पे कि 84 लाख का मैंने घोटाला कर दिया और सरजमी पे काम नहीं। बताइए, इस सरकार में जहां मोदी जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, एक एक चीज़ का अपलोड हो रहा है, जो भी योजना हो रहा है उसका अपलोड हो रहा है, जियो टैगिंग हो रहा है। एक योजना का 3 से 4 बार जियो टैगिंग हो रहा है। उसके बाद भी लोग करे खा रहे हैं। अरे भाई, अब जाके जांच कराइए, हम एकदम सजा भोगने के लिए तैयार हैं। आप जांच कराइए, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, जांच कराइए। आप चुनाव के पहले जांच कराइए। अगर मैं एक भी उसमें घोटाला किया हूँ तो एकदम छाती ठोक के कह रहा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जांच तो कराइए आप। मेरी जनता को बुर्बक काहे बना रहे हैं? देख रहे हैं कि वोट नहीं कट रहा है तो उल्टा सीधा कि भाई वहाँ सोख्ता का पैसा उठा लिए, वहाँ इनार का पैसा उठा लिए। मात्र 2 इनार बना हुआ है, वो भी 14वीं वित्त आयोग से बना है, 15वीं वित्त आयोग से नहीं बना है, सॉरी 14वीं वित्त आयोग से बना है जो कुआं बना है। और अप्रैल में 15वीं वित्त आयोग का हो गया। 15वीं वित्त आयोग से एक भी है कि उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और कुछ सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी अपने फंड से काम नहीं किए, जो वार्ड का फंड होता है उसी फंड से काम करके और अपना बाँह पुजवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसमें क्या सच्चाई है? तो भैया, 2016 में जब मुखिया से मैं जीत कराया तो उस समय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय स्टार्ट हो गया था। और 7 निश्चय स्टार्ट होने के बाद में बस 2 छोटा मुखिया लोग के पास था, 5वीं और 14वीं वित्त आयोग, जिसमें बहुत मामूली जो कहा जाता है 1-2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया साल में आता था, जिससे काम करना था। तो भैया उसमें भी हम काम गिरा देते हैं कि क्या क्या हम काम किए हुए हैं। उसमें हम जगदीश शाह के घर से लेके लक्ष्मण सिंह के घर तक PCC कराए हुए हैं। और भटोलिया गाँव में राजा राय के घर से लेकर राम तुलसी राय के घर तक मैंने ईटीकरण और मिट्टीकरण कराया। भटवलिया ब्रह्म स्थान से लेकर राजबल्लभ राय के घर तक मैंने ईटीकरण मिट्टीकरण कराया। उसके बाद फौदार शाह के घर से लेकर गोरिया स्थान तक पंडितपुर में मैंने PCC कराया। 1 नंबर वार्ड में राजापुर सीमा से लेकर जगमोहन महतो के ऐसे कुछ करके हैं, जहाँ वहाँ तक लगभग 1000 फुट मैंने ईटाकरण कराया। उसके बाद में यहाँ नारद राय के दुकान से लेकर धर्मनाथ यादव के घर तक मैंने ईटाकरण मिट्टीकरण कराया। वीरेंद्र राय के घर से लेके ब्रह्म स्थान तक ईटीकरण मिट्टीकरण कराया। जहाँ बारिश में चलना दुर्लभ था, पता कर लीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से कि वहाँ धर्मनाथ राय के टोला और वीरेंद्र राय के टोला में लोग बरसात में चलते नहीं थे। जो पैदल भी चलता था उसका भी ठेहुन तक बाकी हो जाता था। लेकिन इतना काम करने के बाद भी, जितना मैंने काम किया है उतना 15 साल में काम नहीं हुआ था जितना मैंने 5 साल में काम करके दिखाया है। काबिल तारीफ चीज़ है। टेक्निकल बात सब लोग नहीं समझ पाते हैं। एक सवाल मैं करूंगा, जो अपने चैनल से मैंने एक समस्या छोड़ी है जो किशनपुर लोहार की है। वहाँ आम ग्रामीण जनता भी बहुत इकट्ठी हुई थी। सब जगह का रोड बन गया, पिच हो गया, ढलाई हो गया, लेकिन एक जगह मैं आपको बता रहा हूँ जो पंडितपुर पोस्ट ऑफिस से लेकर के आगे तक है, उसके बारे में मुझे खासी जानकारी नहीं है, लेकिन जो समस्या हमने देखी वास्तव में वहाँ समस्या गंभीर है। तो उस रास्ते के बारे में आपको लोग दोषी बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें समझदार थे जो बता रहे हैं कि वो मुखिया के बस की चीज़ नहीं है, वो और लोगों के फंड की चीज़ है, जैसे विधायक हुए, MP MLA लोग हुए, उनके बस की चीज़ है। फिर भी आपने उसमें कुछ ऐसा काम किया जो ऐसा लगे कि नहीं, आप पंचायत में रहते हुए, पंचायत का नेतृत्व करते हुए, क्योंकि उससे बहुत लोग नाखुश हैं। आज तक केवल वहाँ ईंटीकरण हुआ है, जिसके चलते पानी लगता है, स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कत है। आप वहाँ लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ ईंट भी गिराया गया था, वहाँ बालू भी गिराया गया था, और ईंट ढो लिया गया, बालू ढो लिया गया। हमें बताया गया कि ये सड़क बनने वाला है। तो ये क्या माजरा, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जी, वही बता रहे थे आपसे। वो रोड का लंबाई लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर। जी, उस रोड के लिए मैंने कम से कम 4 बार विधायक जी MP साहब के पास गया हूँ। मेरे साथ मैं अकेला नहीं गया हूँ, इसलिए उन व्यक्तियों का नाम रख दे रहा हूँ कि कम से कम वो व्यक्ति से लोग पूछेंगे तो जानकारी तो होगा कि मुखिया झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। मैंने उस रोड के लिए इस
प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुशवाहा थे, उनको लेकर मैं गया। अवधेश पांडे एक हैं बस जमीन के, उनको लेकर गया। संदीप पांडे जी को लेकर गया। संतोष शाह एक हैं, छोटे भाई हैं 3 नंबर वार्ड के, उनको लेकर, हरे राम यादव को लेकर मैंने लेकर गए। और ये हैं जौहरी साहब, गौतम प्रसाद 1 नंबर वार्ड के हैं, दिलीप प्रसाद हैं, सभी लोगों को लेकर मैं गया हूँ। वहाँ कुछ बकझक भी हमसे हो गया MP साहब से, लेकिन भाई बड़े आदमी हैं, उनसे मैं मुँह नहीं लगा सका। और मैं बोला कि देखिए चाहे जो भी है सर, इसको ऐसा कीजिए कि ताकि मेरा रोड बन जाए। लास्ट में भी आश्वासन दिया कि नहीं, हम चुनाव बाद उसको बनवा देंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं बना पाए। और इस रोड के लिए मैं अपने विधायक जी के पास भी गया हूँ, जो विधायक थे इसके पहले, लेकिन आश्वासन ही मिला है, वह काम नहीं हुआ। मैंने आना जाना उन लोगों के पास छोड़ दिया। उस रास्ते के लिए जो लोग, जिसके मन में जो कुंठा होगी, जो बातें होगी, जो सवाल होगा, वो सवाल मुझे लगता है कि यह वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि राकेश शाह जी मुखिया जो किशनपुर लौवार पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, उस रोड के लिए, उस रास्ते के लिए कितना पापड़ इन्होंने बेला है, लेकिन ऊपर के लोगों से कोई साथ इनका नहीं मिला। फिर भी प्रयासरत हैं कि वह रोड जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो बन जाए। मुखिया जी, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि पूरे पंचायत में कितने गांव होंगे आपके? 5 गांव हैं मेरे गांव पंचायत में। पंडितपुर और किशनपुर लवार एक ही गांव का नाम है। भटवलिया, सोनिया, बनपुर लतीफ और बादरजीमी। कितने संख्या लगभग होगी आपके पूरे पंचायत की? लगभग 12,000 करीब। 12,000 के जी जी जी। वोटर कितना है? वोटर लगभग 9,000 करीब। आम जनता जिन्होंने आपको सिर आंखों पर बिठाया, आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या ऐसा लगता है कि आप उनके विश्वास पर खड़ा उतरे हैं? जी बिल्कुल उतरा हूँ, बस खाली विरोधियों को विश्वास पर खड़ा नहीं। पास आया, जो भी व्यक्ति मेरे पास आए, काम लेकर आए, जो मेरा योग था मैंने किया है। चाहे जैसे हो, वो सरकार के फंड, सरकार की योजना से लाभ दिए हों या फिर अपने पास से उनको मदद किए हैं, लेकिन हम अधिकतर लोगों को मदद किए हैं। सही बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार समिति में भी मौका दिया आम ग्रामीण जनता ने, फिर मुखिया बनाई और इस तरह से उनके विश्वास पर ही खड़ा उतरते गए, और इस बार भी जनता इनको सहयोग कर रही है। मैं चाहूँगा कि आम जनता को आप अभी मुखिया रहते हुए, चूँकि आप मुखिया प्रत्याशी भी हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं अपने जनता से हाथ जोड़ के ही विनती करूँगा कि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हुई होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मैं अपने जनता से एक कहूँगा कि मुझे फिर 5 साल के लिए मौका दें जनता। मैं उनके विश्वास पे खड़ा उतरूँगा, किसी तरह का ही नहीं करूँगा। देखिए, मेरी पंचायत जो है मेरे परिवार की तरह है। एक परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने परिवार के सभी लोगों को खुश नहीं कर सकता। तो मेरी तो पंचायत है, तो पंचायत में इसमें संख्या ज़्यादा है, तो कुछ लोग मुझसे खिसलाए हैं, कुछ लोग किसी बात को लेकर ये है, किसी बात को लेकर, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि भाई, परिवार में सब खटपट होती रहती है, समझिए कि हमसे भी हुई है, कुछ गलती हुई है। मैं ही आप लोगों से विनती करूँगा कि भाई एक मौका और हमें दिया जाए। एक मौका और दिया जाए। जाहिर सी बात है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं आपके विश्वास पर खड़ा उतर रहा हूं, तो एक मौका मुझे मिलना ही चाहिए। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, चूँकि सारे प्रत्याशी जो लोग आते हैं उनको सार्वजनिक बात तो होता ही है, पंचायत की जो समस्या है वो रखी जाती ही है इस चैनल के माध्यम से, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे एक बात जानूँगा, सबसे सुख का पल, सबसे खुशी का पल आपके जीवन में कौन सा रहा? ये आम ग्रामीण जनता जानना चाहती है इस चैनल के माध्यम से। जी, मेरे जीवन में सबसे सुखी पल वो रहा कि मेरी जनता ने मुझे कहा कि भाई आप BDC का चुनाव लड़िए। उस समय राजनीति का क ख का ज्ञान मुझे नहीं था, लेकिन मैंने चुनाव लड़ा और पब्लिक ने मुझे अपार सहयोग किया। मैं सहयोग को भुला नहीं सकता। उस समय मुझे बहुत खुशी हुई थी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। उसके बाद दूसरा खुशी, मैं जब मुखिया, मेरे पब्लिक ने मुझे मुखिया बनाया, मतदाता ने मुझे अपने हथेली पे बैठाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई उस समय। इसको मैं ज़िंदगी में कभी भुला नहीं सकता। मैं मुखिया रहूं या ना रहूं, लेकिन इसको मैं नहीं भुला सकता। मैं मुखिया रहूंगा तब भी सेवा में रहूंगा, नहीं रहूंगा तब भी पब्लिक की सेवा में रहूंगा। ये मेरा वादा है इस आपके चैनल से।
ये तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी देखा है कि आप जब भी कोई आपके पास आया कोई काम लेकर के, तो आप अपना काम को डिले करके भी उनका काम आपने किया। वास्तव में समाज सेवा के को कहा जाए तो आप हकदार हैं, और आप किशुनपुर लोहार पंचायत को अच्छे ढंग से चला रहे हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है। इसी क्रम में मैं आपसे चाहूँगा कि आपके जीवन काल में कोई ऐसा भी क्षण आया जो दुख का क्षण हो, जो आपको याद करते आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ क्षण व्यक्तिगत तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, और समाज सेवा के तौर पर भी, ग्रामीण जनता के तौर पर भी मैं ये सवाल जानना चाहूँगा। दुख का घड़ी था जब मैं बीडीसी का चुनाव 13 वोट से हारा, कारण कि 900 वोटों से मैं चुनाव जीता था। और मैं आपसे बोला कि क ख का ज्ञान नहीं था राजनीति का मुझे। उसके बाद भी मैंने बहुत सेवा पब्लिक का किया, जो भी जिस काम के लिए आया चाहे जैसे हो मैंने किया, और 13 वोट से मैं चुनाव हारा। मेरे जीवन का सबसे दुख का घड़ी वही था। युवाओं से मेरा संदेश यही रहेगा कि जो भी हैं आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। सेवा अगर करते हैं तो ईमानदारी से कीजिए। फल के बारे में मत सोचिए, फल तो देने वाला भगवान है। कर्म कीजिए, फल के बारे में मत सोचिए। और मेरा ये भी कहना है कि आप दूसरा जो गलत कर रहा है, अगर वो गलत करना अपना नहीं छोड़ेगा तो मैं अपना अच्छाई करना क्यों छोड़ूंगा। आप गलत मेरे साथ कीजिए, स्वागत है आपका। मैं अच्छाई आपके साथ करूंगा और करता रहूंगा। आप गलत करते रहिए, देखते हैं आपके पास कितनी शक्ति है गलत करने की। लेकिन मैं अच्छा हूँ तो आप पर अच्छा ही करूँगा। कभी आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो मैं शीतल बनकर वो लोग जो मुझसे रूठे हुए हैं, मैं उनको मनाने की कोशिश करूँगा, और मैं पानी बनकर उस आग को बुझाने की कोशिश करूँगा। कितने बड़े विचार, कितने उत्तम विचार। अंत में राकेश जी, आप अपने जनता को क्या संदेश देना अपनी चाहेंगे? जनता से यही कहूँगा कि जितने भी आप सुख्ता का आपको पास कागज आ रहा है, कुआं का जा रहा है, रोड का जा रहा है, वो सर बिहार सरकार के पोर्टल पर मैंने वो लोड करवाया है। लोड इसलिए करवाया है कि अगले सत्र में अगर मैं आपका सहयोग रहा, मैं मुखिया बना, तो मैं काम कराऊंगा। वो 25 जो योजना है, 25 लगभग योजना है, उस पर मैं काम कराऊंगा। अगर संजोग से मैं हार भी गया तो योजना जो दिया हूँ, जो व्यक्ति जीत कर आएंगे, मजबूरी उनका मजबूरी होगा कि मैंने जो पोर्टल पर योजना लोड कराया है वो 1 साल में उसको पूरा करेंगे, इसलिए मैंने लोड कराया है। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि कुआं का पैसा राकेश जी उठा के खा गए, तो मैंने 2 कुआं बनाया है, पहले भी बता चुका हूं। बस इसके बाद मैं कोई सोख्ता नहीं बनवाया हूं, ना उस योजना का कोई रोड बनवाया हूं, ना कोई पैसा उठा के खाया हूं। जिसको जब इच्छा हो भाई, ब्लॉक है, जिला है, बिहार सरकार ग्रामीण मंत्री हैं, भैया हम कर जोर का विनती है कि भैया बदनाम मत कीजिए हमको, जाइए आप जाके कार्रवाई कराइए, हमको सजा दिलवाइए। हम जो भी मेरे मित्र लड़ रहे हैं चुनाव मेरे खिलाफ, या कुछ में गार्जियन भी, एक आदमी गार्जियन भी हैं, मैं उन लोगों पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको जानकारी की अभाव है तो गलत संदेश पब्लिक में मत दीजिए। कबीर अंत्येष्टि का पैसा जो है 2016 से चेक के माध्यम से पब्लिक को मिलता है, और उस व्यक्ति को मिलता है जो बीपीएल धारी है। जो परिवार बीपीएल में है उसको 3000 रुपया का चेक ब्लॉक द्वारा दिया जाता है। मैंने अभी तक लोगों को, जितने लोग आए हैं उन लोगों को दिया है। इधर आचार संहिता लगने के चलते कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए बंद है, नहीं हो पाएगा। फिर आचार संहिता खत्म होते जो बकाया है सभी लोग का पैसा मिलेगा। मेरे विरोधी मित्र जो लोग हैं वो लोग जाकर पंचायत में कहते हैं कि 45 रुपया आता है। अरे भाई, आपको 45 रुपया मुखिया जी दिए कि नहीं? और सबके लिए पैसा आता है। तो मैं हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ मित्र मेरे, आप कम से कम पंचायत का किताब, एक्ट का किताब पढ़िए और पढ़ के लोगों को बताइए। गलत संदेश मत दीजिए। आप भले कोई हो, उससे हमको ज़रूरत नहीं है, कहीं से आए हो उससे ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये जरूर बताइए कि 3000 रुपया मिलता है, वो भी बीपीएल परिवार धारी को ही मिलता है कबीर अंत्येष्टि का पैसा। 1000, 2000 और या 2500 रुपया जो भी मैं उस समय देता हूँ, मैं अपने पॉकेट से उस व्यक्ति को मदद के लिए देता हूँ। या वो बीपीएल धारी हो या एपीएल धारी है, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं अपने पास से जाकर उस व्यक्ति को मदद करता हूँ भैया, ना कि वो सरकारी पैसा होता है। सरकारी पैसा के लिए चेक मिलता है। कम से कम कानून के बारे में जानिए, पंचायती एक्ट पढ़िए, उसके बाद सवाल जवाब कीजिए। पब्लिक को दिग्भ्रमित मत कीजिए, जो सही बात है वही बताइए। नहीं तो देखिए, संजोग से कहीं आप आ गए, भविष्य में कभी आ गए, तो जो आप काम कर रहे हैं पब्लिक फिर आप, हम तो नहीं करेंगे भाई, कारण कि मेरा नेचर नहीं है।
पाँख से पाँख नहीं धुआता है, पाँख जो है ना पानी से धुआता है। इसलिए हमको पानी बने रहने दीजिए, पाँख मत बने। का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, पोर्टल है। आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप किसी भी मुखिया, किसी भी प्रतिनिधि के बारे में उनका काम जान सकते हैं। ये वैसे लोग हैं जो इन बात को समझते नहीं। जो भी हैं, जो भी चीज़ समझना चाहते हैं, आप इनके पास आएँ और यह करबद्ध विनती आपसे कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को समझें, झूठ अफवाह न फैलाएं, क्योंकि इन्होंने अपना जो साक्षात्कार दिया, आपको जो सवाल करने होंगे आप कमेंट बॉक्स में सवाल करेंगे, फिर मौका मिलेगा, ज़रूरत होगी तो हम इनके पास आएंगे। तक जो समाज सेवा में लगा हो उसको काफ़ी अनुभव होते हैं और कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जब उस पद पर आना होता है, जब पद पर लोग आते हैं तो पद की गरिमा किस तरह से रखी जाती है, यह आप राकेश जी से सीख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक रिकॉर्ड वोट से अपनी जीत हासिल की है और किशुनपुर लवार पंचायत का नेतृत्व करते रहे हैं। राकेश जी, मुखिया जी, आपने कनक जीवन चैनल को इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।